हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, इस एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किस चीज़ का दान करना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मित्रों, यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे बताइए एकादशी का नाम क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है। और हमें ये भी पता है कि आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे भगवान हैं। प्रभु, आप मुझे कृपा करके बताइए इस एकादशी का नाम क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे राजन, इस एकादशी जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है, इसका नाम श्री जया एकादशी है। इस एकादशी का यदि कोई भूल बस भी कोई कथा भी सुन लेता है तो हजारों गौदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति, जो भक्त इस एकादशी का व्रत करेगा, उसके सभी पापों, हर प्रकार के पापों को नष्ट करके उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पिशाच जैसी योनि, गौ जैसे हत्या, ब्रह्म जैसे हत्या, सभी प्रकार के पाप जलकर राख हो जाते हैं। इसकी इतनी बड़ी विशेषता है मित्रों। और इस एकादशी में ये बताया गया है शास्त्रों में कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र लग रहा है। इससे इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। कहते हैं जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब पुनर्वसु नक्षत्र लगा था, इसलिए इस एकादशी का और सबसे अधिक, सबसे विशेष महत्व बढ़ गया है। इसलिए इस एकादशी के दिन कहते हैं जो भी भक्त व्रत करता है, इस दिन जितने अधिक तिल दान करता है, जितने तिल के दाने होते हैं, उतने अधिक वर्षों तक वो भगवान श्री हरि के धाम में सुखपूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए इस एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए हमें इस एकादशी पे हो सके तो हमें तिल का दान अवश्य करना चाहिए, या तिल से बनी कोई भी मिठाई हो हमें दान करना चाहिए। इस दिन तिल से बनी चीज़ें हमें ग्रहण करना चाहिए, तिल से बनी मिठाई हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन हो सके तो आप तिल डालकर स्नान कीजिए। तिल का उबटन बनाकर हमें लड्डू गोपाल को इस दिन स्नान करवाना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है मित्रों इस एकादशी की। तो जया एकादशी का जैसे कोई नया व्रत उठाना चाहता है तो ये माघ मास के शुक्ल पक्ष में सबसे बड़ी एकादशी है, इसलिए इस एकादशी से आप व्रत उठा सकते हैं। जैसे निर्जला एकादशी हो गई, देवउठनी एकादशी हो गई, और ये जया एकादशी हो गई। ये सभी एकादशी, वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में महान होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास होती हैं, सब विशेष होती हैं। तो ये एकादशी अपने आप में विशेष, अधिक पुण्य देने वाली है, इसका अधिक महत्व है। इसलिए आप इस एकादशी से आप व्रत उठा सकते हैं। तो इस दिन हमें एकादशी के दिन सभी नियमों का पालन करते हुए हमें एकादशी का यदि हम व्रत करते हैं नियम पूर्ण, तो हमें पूरे के पूरे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। जब भी हम एकादशी का व्रत रखें हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए एकादशी की।
एकादशी की कथा सुनने मात्र से हमें हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमें कथा भी सुननी चाहिए। और एकादशी का जब भी हम व्रत रखें, ये त्रयोदशी श्रेणी में आता है। 3 दिन की व्रत माना जाता है, 10वीं तिथि से द्वादशी तक। 10वीं तिथि को एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, एकादशी के दिन एक बार फलाहार करना चाहिए, द्वादशी में भी हमें एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। 10वीं तिथि से हमें एकादशी का नियम करना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। 10वीं तिथि को हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए, शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसी दिन 10वीं तिथि के दिन हमें घर की, मंदिर की साफ सफाई, बाल वगैरह धुल लेने चाहिए। एकादशी के दिन हमें साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें 10वीं तिथि के दिन ही हमें बाल वगैरह, नाखून जो भी है, हमें 10वीं तिथि के दिन कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि से हमें चावल नहीं खाने चाहिए। चावल की विशेष मनाही होती है एकादशी में। यदि आप जैसे चावल कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम बिना चावल के नहीं रह पाते हैं, तो आप 10वीं तिथि के दिन सुबह खा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको नहीं खाना है। दोपहर के बाद हमें चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि कहते हैं कि एकादशी तिथि जब से प्रारंभ हो जाती है, हमारे पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं रहना चाहिए, तभी हमारी एकादशी पूर्ण मानी जाती है। तो हमें इस दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्याज, बैगन, मूली, मसूर की दाल, लहसुन, ये सभी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए 10वीं तिथि के दिन। इस दिन हमें अपने आप को बचाना चाहिए इन सभी चीज़ों से। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। और एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर हमें अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें इस दिन जल्दी स्नान करना चाहिए। जल में गंगा जल मिश्रित जल हो, उसमें काले तिल डालकर आप स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। करने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर अपने व्रत का संकल्प लें। यदि आपके पितृ आपको पता है कि अकाल मृत्यु से मरे हैं, या आपके पितरों की सद्गति नहीं हुई है, तो आप इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि जैसे कोई के पितृ पिशाच योनि में हैं, तो आप उन्हें इस एकादशी का संकल्प लेकर व्रत करके आप उन्हें दान कर देते हैं, तो आपके जो पितृ होते हैं वो उन्हें मोक्ष मिल जाता है, पिशाच योनि से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो हमें इस एकादशी को जरूर करना चाहिए। यदि कोई नहीं करता है और उसके घर में उसे पता है कि मेरे सपने में मेरे पितृ देवता आते हैं, अभी उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें और करके उन्हें दान कर दें। उन्हें जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप इस एकादशी को जरूर करिएगा और करके दान कर दीजिएगा। और एकादशी तिथि मित्रों अब जान लेते हैं कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि मित्रों प्रारंभ हो रही है 7 तारीख को 7:15 बजे शाम की। 7 फरवरी को दिन रहेगा शुक्रवार, शाम को ये प्रारंभ हो रही है 7:15 बजे। 8 फरवरी दिन शनिवार, शाम के 8:15 बजे समाप्त हो जाएगी एकादशी तिथि। पारण का समय होगा सुबह 6:22 से लेकर 8:33 तक पारण का शुभ समय है। पारण से पहले हमें क्या करना है? हमें ब्राह्मण को कच्चा सीधा निकाल कर रख दें, या तो आप ब्राह्मण को भोजन बनाकर अपने घर में उन्हें जिवाएं। जिवा कर ही हमें पारण करना चाहिए। या तो आप गौ माता हैं, गौ माता को अग्रासन निकाल दीजिए। कन्या है तो कन्या को पहले बिठाकर उन्हें जिवा दीजिए, फिर इसके बाद आप पारण करिए, तभी आपको पारण का पुण्य फल प्राप्त होता है। जब भी हम पारण करें द्वादशी में ही हमें पारण करना चाहिए। त्रयोदशी में यदि हम करते हैं तो हमारा जो
पुण्य फल होता है वो क्षीण हो जाता है। तो हमें द्वादशी में ही करना चाहिए एकादशी का पारायण। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। जब देखेंगे तभी आपको पूरा सही पता चलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। यदि आप सभी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो आप ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। जय श्रीमन नारायण।